वेलकम। आज आ गए हैं फिर से एक नए सवाल के साथ। एंड ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा गया था 2026 जेई में, राइट। अभी सवाल में आपको गिवन था एक डायग्राम, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर है जो एक दूसरे को टच करके है, और उसके टचिंग पॉइंट के थ्रू सर एक एक्सिस पास कर रहा है, जिसको हमने रेड लाइन से बनाया हुआ है। जैसे कि ये लाइन है ए बी। आपको ये जो सर सिस्टम ऑफ मास है, इस सिस्टम ऑफ मास का बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। स्फीयर 1 का मास गिवन है आपको 10 kg एंड इसका रेडियस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। लाइकवाइज जो स्फीयर 2 है उसका मास गिवन है आपको 5 kg एंड रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो कहेंगे सर इस प्रॉब्लम को सर अप्रोच कर रहे होंगे, हम कहेंगे सर अगर सिर्फ एक स्फीयर गिवन होता हमें एंड ए बी के अबाउट हमें पूछ लेता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या कर रहे होते? हम कहते सर इस स्फीयर का एक सेंटर ऑफ मास होगा। अब इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू सर एक एक्सिस पास कर रहा होगा, जिसको हम नेम कर लेते हैं सी डी। अब ये जो सी डी एंड ए बी एक्सिस है सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एंड ए बी एंड सी डी एक दूसरे के साथ है पैरेलल। तो हम कह रहे हैं तो सर अगर ये एक स्फीयर के लिए सर ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता तो हम लगा दे रहे होते पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो कह रहे तो सर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 1 अबाउट एक्सिस ए बी, जो बराबर हो जाएगा कि सर ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर स्फीयर 1 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ आवर स्फीयर 1 टाइम्स ए बी एंड सी डी के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जो हो जा रहा होगा R1 का स्क्वायर। हम लिख रहे सर ये जो स्फीयर 1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट क्या हो जाएगा, 2/5 m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड हमारे पास रिमेनिंग बच रहा होगा m1 r1 का स्क्वायर, राइट। तो हम कहेंगे तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पहले स्फीयर का अबाउट पॉइंट ए बी, सॉरी पॉइंट नहीं, अबाउट एक्सिस ए बी हो जा रहा होगा 7/5 m1 r1 का स्क्वायर। अगर सिमिलरली अगर सिर्फ हमारे पास स्फीयर 2 होता एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है अबाउट एक्सिस ए बी, तो हम सिमिलर अप्रोच अपनाते हैं। हम कहते हैं इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा सर, इसके थ्रू हम एक एक्सिस को एज्यूम कर सकते हैं ई एफ, जो सर हमारे सर ए बी जिस प्लेन पर लाई कर रहा है उस सेम प्लेन के ऊपर लाई करता एंड होता ए बी के साथ पैरेलल। तो हम कहते हैं अगर सर स्फीयर 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता अबाउट एक्सिस ए बी, तो हम सर फिर से क्या लगा रहे होते सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे होते। तो हम लिख रहे होते सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2 अबाउट एक्सिस ए बी बराबर हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर स्फीयर 2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, जो सर लिख रहे होते 2/5 m2 r2 का स्क्वायर प्लस मास ऑफ स्फीयर 2 एंड हमारे ई एफ एंड सी डी एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हो जाता r2 का स्क्वायर। तो हम कहते तो सर ये जो स्फीयर 2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी हो जाता फिर से 7/5 m2 r2 का स्क्वायर। हम कहते तो सर अब दोनों स्फीयर साथ साथ है एंड दोनों स्फीयर का जो असेंबली है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें अबाउट एक्सिस ए बी। तो हम लिखते तो सर हमारे असेंबली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी हो जाता सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर स्फीयर 1 अबाउट एक्सिस ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर स्फीयर 2 अबाउट ए बी। हम इसे रिप्लेस कर दे रहे होंगे सर, ये हो रहा होगा 2/5 m1 r1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये 2 नहीं 7/5, राइट, 7/5 m1 r1 का स्क्वायर एंड I2 अबाउट ए बी हो जाएगा 7/5 m2 r2 का स्क्वायर, राइट। हम यहाँ से सर 7/5 ले रहे होंगे कॉमन, तो हमारे पास अंदर बच रहा होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर रहे होंगे, हम कहेंगे सर
अब m1 गिवन है 10 kg, r1 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा। सिमिलरली m2 गिवन है 5 kg एंड r2 गिवन है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा। तो हम लिख रहे होंगे सर 7/5, m1 है 10 kg, r1 है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को हमने लो कर लिया मीटर में कन्वर्ट सर, प्लस m2 गिवन है 5 kg, r2 गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर को हमने कर लिया मीटर में कन्वर्ट एंड इसका है स्क्वायर। हम क्या करेंगे सर, नीचे हमारे पास 10⁴ बच रहा होगा, यहाँ भी 10⁴ बच रहा होगा, मतलब 1/10⁴ बच रहा होगा। उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बच रहा होगा सर ऑब्वियसली 7/5 इंटू -10⁴, अंदर है हमारे पास ऑब्वियसली 10, 20 का स्क्वायर विच इज 400, हम कह रहे होंगे प्लस इधर है हमारे पास 500 विच इज 10 का स्क्वायर, राइट। हम कहेंगे तो सर यहाँ से हमें दिख रहा है सर 100 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो हम कहेंगे सर 100 कॉमन निकाल लेंगे, मतलब 7/5 इंटू 10⁻⁻4। अब हमने 100 यानी कि 10⁻2 को कॉमन निकाल दिया, तो सर अंदर बच रहा होगा हमारे पास 40, राइट, एंड यहाँ हमारे पास बच रहा होगा +5, राइट। तो हम कह रहे होंगे तो सर ये हो जा रहा होगा 7/5 इंटू ये है हमारा 45 एंड इधर बच रहा होगा 10⁻⁻2। हम कहेंगे सर 5 से 45 को कैंसिल कर दो, जो हो जा रहा होगा 9। तो हम कह रहे होंगे ये होगा 63 इंटू 10⁻2 kg मीटर स्क्वायर, राइट। फर्दर सर इस पे एक लाइन और लिख सकते हैं हम लिख रहे होंगे तो सर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस असेंबली अबाउट एक्सिस AB इक्वल टू हो जा रहा होगा 0.63 kg इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन पर या बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।